अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे वी डिस्कस अबाउट कैमल लाइफ। जो कैमल है इट इज़ कॉल्ड द शेप ऑफ डेजर्ट्स। आज की जो हमारी वीडियो है बड़ी हाईली इंफॉर्मेटिव है, वैल्यूएबल है, और आज की हम इस वीडियो में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो डेजर्ट्स होते हैं ना, डेजर्ट्स आर सैंडीज एरियाज़। डेजर्ट्स की जो जोग्राफिकली इट कैन बी डिफाइंड द एरिया विच रिसीव लेस दैन 10 मिलीमीटर रेन एनुअली इज़ कॉल्ड डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के अंदर जो हैं देयर इज़ नो ईज़ी टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। लोग जो हैं वहाँ उन्होंने कैमल्स रखे होते हैं। जो कैमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, ये भाग सकते हैं, और इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी रखी है कि दे सर्वाइव विदाउट वाटर मोर 3 और 4 डेज़। डेजर्ट्स के अंदर जो है पानी की किल्लत का मसला भी होता है, पानी बहुत कम होता है। तो ये जो डेजर्ट्स है इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये कुदरत रखी है कि पानी के बगैर जो है वहाँ सर्वाइव भी कर सकता है। तो इसके अलावा जो ये जो कैमल्स हैं, इनको जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पर कुर्बानी के मौका पे जो है इस्तेमाल भी किया जाता है। इनका जो गोश्त है वो बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो ये नाज़रीन मेरे सामने जो है एक कैमल है, फ़ीमेल कैमल्स है। तो इसकी जो हाइट है, इसका जो तकरीबन कद है वो कितना 8 फुट 9 फुट होगा, 8-9 फुट के बराबर इसका जो कद होता है। इसकी जो गर्दन होती है, टेल जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। जो लंबे लंबे दरख्त है वहाँ तक इनकी एक्सेस होती है। उनके जो लीव्स हैं वो ये आसानी से खा सकते हैं। इसका जो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो इसका दूध है ना, उसको बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो कैमल का मिल्क है वो इस्तेमाल किया जाए मरीज़ के लिए। ये जो इसका दूध है वो शफा होती है। ये नाज़रीन वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि जो इसके नीचे पाँव होता है ना, वो काफ़ी चौड़ा होता है, सपाट होता है। वो इसलिए होता है कि जो रेत या सैंडी एरियाज़ है उसमें ये आसानी से जो है चल सकता है, भाग सकता है। नाज़रीन जो इसकी स्किन है, स्किन है यूज़ टू बी फॉर मल्टीफेरियस पर्पज़। जो एक्सपेंसिव गारमेंट्स हैं वो इसकी स्किन से बनाए जाते हैं। ये जो कैमल्स होते हैं ना, ये कुर्बानी के मौके पे जब इनको ज़िबा किया जाता है तो उससे इसकी जो स्किन है उसको बहुत सारे कंट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ इसकी जो स्किन है वो इस्तेमाल की जाती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो आज मैं आपको बताऊं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लोग इससे वाबस्ता होते हैं चरागाहों में इनको ले जाते हैं। उनका एक रोज़गार जो है वो इसके दूध को डेली बेसिस पे बेचते हैं। दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, और डेली बेसिस पे उस दूध से ही अपना गुजारा करते हैं। एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो सफ़र है ना बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। लंबी जगह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, और इनके साथ जो इनको चराने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम जब इनके साथ जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो हम बहुत फ़िट रहते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा चलना पड़ता है, हमें काफ़ी तेज़ी से चलना पड़ता है। टांगें जो इसकी लंबी होती हैं, टांगों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक जब कदम उठाते हैं तो एक जो नॉर्मल इंसान है वो तकरीबन 3 से 4 कदम उठाए ना, तो इसका जो एक कदम है वो उसके बराबर रहता है। यानी उनको ना तेज़ी से इनके साथ चलना पड़ता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एक कह लें कि वॉक भी हो जाती है। कभी कभार जब ये तेज़ चलते हैं तो उनकी एक आप समझ लें कि जॉगिंग भी हो जाती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो इनकी खुराक है ना वो कुछ स्पेसिफिक नहीं होती। इनकी खुराक में ज़्यादातर जो खुद ब खुद जंगली बूटियाँ होती हैं जो खुद ही उगाती हैं, वो कड़वी होती हैं, वो ज़्यादा ये शौक़ से खाते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये एक मेरे सामने लड़का खड़ा है जो सारा दिन इनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं चरागाहों में। तो अब हम इनसे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। बेटा आप बताएं कि कितना दूध एक जो है इसकी फ़ीमेल कैमल्स है जिसको हम ऊँटनी बोलते हैं, कितना दूध देती है? दूध दे देती है 10-12 लीटर, 12 लीटर टाइम, यानी एक वक्त में 10-12 लीटर जो है दे देती है। तो आप जो दूध है वो 1 किलो कितने का बेचते हैं? 120 रुपये, 120 या 30 रुपये का। हाँ जी। यानी एक जो फीमेल है कैमल्स, उसका दूध आप 1200 से 1300 रुपये का वो आसानी से बेच सकते हैं। जी हाँ जी। तो उस पर ख़र्चा कितना आ जाता है आपको? ये खर्चा जी महीने का ना ये लाख तो कट जानिया करवा एक हाँ जी।
अच्छा, यानी ये इसका जो ख़र्चा है ना ये आप ही खुद ही निकाल लेती है, क्योंकि इसका जब 12 से 13 किलो दूध आता है तो उसका फ़ायदा ये होता है दूध के साथ जो इसका बच्चा बच जाता है ना, वो भी बाद में जब बड़ा हो जाता है, अगर मेल कैमल है तो उसको ये बेच देते हैं कुर्बानी के मौका पे। जो लोग हैं इसको बड़ी शौक़ से ख़रीदते हैं। और अक्सर जो जुम्मे का दिन है ये हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस होता है मुसलमानों के लिए, और जुम्मे के दिन को ये जो है ना अक्सर शहर के लोग जो हैं वो इसका गोश्त खाते हैं। बैनर लगे होते हैं शहरों में, सड़कों के ऊपर के यहाँ जुम्मे के दिन को ज़िबा किया जाएगा ऊँट, और उसका गोश्त जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा बेटा, ये बताएं कि इनके लिए कोई ख़ास जगह बनानी पड़ती है, कोई कमरा बनाना पड़ता है, या ये कैसे रहते हैं? सर्दी गर्मी बाहर, सर्दी गर्मी बाहर, यानी ये गुजारा कर जाते हैं। गुजारा कर जाती है। यानी नाज़रीन देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, दे कैन बर्न हीट जो है, और जो ठंड का मौसम है उसको भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको ये कोई मसला नहीं होता। कहते हैं कि हमें कोई इनका ना स्पेसिफिक जगह नहीं बनानी पड़ती, कोई बड़ा घर नहीं बनाना पड़ता, कोई कमरे नहीं बनाने पड़ते, कोई बड़ा हॉल नहीं बनाना पड़ता। तो ये अंडर ओपन स्काई जो है ना, खुले आसमान तले भी रह सकते हैं। और 2-3 सवाल दस दे। अच्छा, ये तो दसना भी एक बच्चे जवान होंगे कितनी देर लगती है तो अक्सर बच्चे पलदे मारते हैं, यानी ऊँची बोली ऊँचा। अच्छा बेटा, ये बताएं कि इसका एक बच्चा जो है उसको बड़ा होते हुए, जवान होते हुए कितनी देर लगती है? 5 साल। 5 साल जी। अच्छा, तो कभी कभार इसका ये भी होता है कि बच्चा जो है बड़ा नहीं हुआ, बड़ा होने से पहले ही मर जाए? बीमारियाँ नहीं। मरते क्यों है? बीमारी क्यों लगती है? बीमारी दूध ज़्यादा चोग लिया। अच्छा, दूध ज़्यादा चोगने से मरते नहीं था। और अल्लाह यानी ये जब ज़्यादा बच्चे दूध पी लेते हैं ना, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा, व्हेन दे फिल देयर बेलीज अक्रॉस देयर लिमिट्स, तो उससे ये जो होते हैं बच्चे वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बच्चा हमें बता रहा है कि इसके मल्टीपल कलर होते हैं। एक कलर तो आपके ये सामने है। ये बच्चा कह रहा है कि एक थोड़ा सा ब्राउन भी होता है, और एक जो होता है वो वाइट कलर्स भी होता है। ये दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ इसके मुख्तलिफ कलर्स भी होते हैं। इंसान के भी कलर्स के अंदर फ़र्क है। फ़्रांस के लोग जो होते हैं उनका कलर मुख्तलिफ होता है, पाकिस्तानी है उनका मुख्तलिफ है, अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो इसी तरह जो कैमल्स हैं इसके भी मल्टीपल कलर होते हैं। तो बेटा ये बताओ, ऊँचा थोड़ा सा बताना कि जो सबसे महंगा ऊँट होता है उसका कौन सा कलर होता है? उसका काला। काला, यानी ब्लैक का कलर का जो ऊँट होता है वो ज़्यादा महंगा होता है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और अच्छा बेटा, ये बताएं कि कुर्बानी के मौका पे जो एक ऊँट है वो कितनी अमाउंट का, कितने पैसों का बिक जाता है? चंगा ऊँट बिक जाता 5-7 लाख का। 5-7 लाख का बिक जाता है आसानी से? आसानी से, यानी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता? नहीं करना। लोग इसको शौक़ से खरीद लेते हैं। लेकिन इसको जो गिराना होता है वो बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल। इसको नाज़रीन, जब इसको ज़िबा किया जाता है तो इसको गिराने के लिए 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि बाकायदा 8 से 10 या 12 बंदों की एक टीम होती है जो प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं इसको गिराने के लिए, इसको ज़िबा करने के लिए। क्योंकि ये बाज़ औक़ात रिएक्ट भी करता है, यानी जिसको हम कहते हैं ना कोई चीज़ गुस्सा करती है तो ये गुस्सा भी करता है, और जब ये गुस्सा करता है तो ये फिर आगे से पड़ भी जाता है और जानलेवा भी साबित होता है। बिल्कुल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये लड़का बता रहा है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब ये गुस्सा करता है, ज़्यादा रिएक्ट करता है तो अपने मालिक की भी जान ले लेता है। कोई ऐसा वाक़या हुआ है, सुना है आपने? एक मेरे दादे का लड़का था। अच्छा, ये बता रहा है कि हमारा ये काम जो है वो विरासत में था, और मेरे जो दादा अबू थे वो इन्हीं ऊँट के हाथों ही मरे थे। यानी ऊँट नहीं उसको मारा था, यानी जब ये गुस्सा करता है तो टांगे तोड़ दी, ऊपर भी बैठ जाता है। हाँ, जब ये इंसान को गिरा लेता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, तो इंसान की हिम्मत ही नहीं है कि वो ऊपर जो है ना रेज हो सके, ऊपर उठ सके। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके जो रिएक्शन है ना उससे बचा जाए, इसका ख्याल रखा जाए, इससे प्यार किया जाए। अच्छा बेटा, ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आपके कैमल्स हैं ये साफ़ सुथरे नहीं हैं, गंदगी लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है, डस्ट है इसके ऊपर। तो आप ये बताएं, आप इनको नहलाते क्यों नहीं हैं? नहलाते हैं, 1200 दिन दिए थे।
तो बेटा मैं आपको एडवाइस करूं कि आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको प्रॉपर नहलाना चाहिए, इनको प्रॉपर जो खुराक है इनकी वो डाइट जो है वो पूरी करें। दुनिया के अंदर जो कैमल्स हैं ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, इनकी जो तादाद है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले वाली नहीं रही और अब पहले से और ज़्यादा कम हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि हम जब बचपन में थे तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे, अक्सर ये हमें देखने को मिलते थे। अब ये कभी कभार जो है ना हमें देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही हो गए हैं। अच्छा बेटे, ख़ानदानी तौर पे जब देखा जाए आपके दादा अबू को इन्होंने ही मारा था, यानी आपके दादा अबू इन्हीं के हाथों मरे थे, तो उसके बाद कभी आपको ये डर नहीं लगा कि हमारे साथ ना ऐसा हादसा हो जाए या ये ऐसा कर दें, या आप रात को इनके करीब जब सोते हैं तो कैसे आप कैसा महसूस करते हैं? यानी कि एक खतरनाक होता है उन्हें भेज देता है, ये नहीं जो आपको लगे कि ये डेंजरस है, ये मारेगा, ये इट विल किल टू द इट्स बॉस, ये अपने मालिक को जब मार देगा तो आप उसको पहले से ही बेच देते हैं, यानी उससे जान छुड़ा लेते हैं। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आप इनको बांधते नहीं हैं या इनके गले में रस्सियाँ या स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है जिससे आप इनको बाकायदा दीवार के साथ जाके बांध दें? इनको ऐसे फ्री छोड़ देते हैं? फ्री भी छोड़ देते हैं, बांध भी ले दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकी जानवर जो हैं जब उनको आज़ाद कर दिया जाता है तो बड़ा जानवर छोटे को मारता है, जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो कमज़ोर को पड़ जाता है, तो ये भी इनके दरमियान भी होता है, लड़ाई चलती रहती है, छोटे बड़े को मारने लग जाता है। सही। ये जो 2 मेल्स हैं और 3-4 फीमेल्स हैं, कभी उनके दरमियान भी फाइट हुई है? हाँ जी। अच्छा, उनके दरमियान भी है। तो नाज़रीन ये भी है कि जब 2 मेल हैं या 3 फीमेल्स हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। तो नाज़रीन आज को जो हमारा ये व्लॉग था वो कैमल्स के बारे था, इसकी लाइफ के बारे था, इसके खाने पीने के बारे में था और इसके कलर के बारे में था, और हमने इसकी कद्दो कामत, इसका जो चलना है वो, इसका दूध जो होता है वो टेस्टी होता है, रिकमेंडेड होता है, डॉक्टर जो है उसको शफा के तौर पे इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। इसकी स्किन के बारे में आपको बताया है कि मल्टीफेरियस पर्पज़ के लिए इसकी जो स्किन है वो इस्तेमाल होती है, इसके रिएक्शन के बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया होगा, तो हो सके तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नाइस टू टॉक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।